हेलो दोस्तों, आज के मार्केट में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ ये वाला जो ट्रेड हमने अपडेट किया था, जो मार्केट यहाँ से बाउंस हुआ था 19,000 आपका 560 से और अच्छा खासा अपने को रिटर्न दिया। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को भी यहाँ पर अच्छा खासा रिटर्न मिला होगा। देखो, दोनों चीज़ें मैंने हर जगह अपडेट किया है, आप लोग को भी अपडेट किया है यहाँ पर, तो आप लोगों ने भी अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया होगा। एंड जब से मार्केट रिवर्स नहीं होता उससे पहले हमने सारी चीज़ें अपडेट किया था, तो सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कैसे वो ट्रेड निकाला गया था। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैंने आपको मेंशन किया निफ्टी क्रिएट्स टू सिचुएशन बट प्रीमियम इंक्रीज नहीं हो रहा है। इसका मतलब बायस, अब यहीं से आप देखो हर एक वीडियो हर एक वीडियो में आप छोटी छोटी बातों को अगर आप ध्यान से समझोगे और उस पर प्रैक्टिस करोगे, डेफिनेटली आपको बहुत सारे हेल्प मिलेगा। मैं ऐसी चीज़ें यहाँ पर बताता हूँ, बोलता हूँ कि उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा, क्योंकि वही चीज़ें मैं अप्लाई लाइव मार्केट में करता हूँ। ठीक है, तो बायर सिर्फ सपोर्ट लेवल पर है, ब्रेकआउट पर नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी मार्केट सपोर्ट लेवल पे आएगा तो किसी भी सपोर्ट लेवल मार्केट आएगा तो बाउंस जरूर होगा। ठीक है, और अगर मान लो अगर कोई आप ब्रेकआउट पे या चार्ट पैटर्न पे आप ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, अब जैसे ये चार्ट पैटर्न है, मैं कहता हूँ कि ये अच्छा खासा आप देखोगे यहाँ पर एक चार्ट पैटर्न बना हुआ है। अब जितने लोग चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट वाले जो ट्रेडर हैं, जो लोग जिसको लगता है कि चार्ट चैनल ये पूरा चैनल चार्टर बना ब्रेकआउट होगा, ट्रेड करें, कहाँ पर ट्रेड करेंगे? यहाँ पर ट्रेड करेंगे, एंट्री लेंगे, स्टॉप लॉस यहाँ पर रखेंगे। स्टॉप लॉस हिट हुआ पहली बार, अब चलो दोबारा एंट्री लेने का प्लान करेंगे इस कैंडल पे, दोबारा से स्टॉप लॉस रखें, तो दोबारा यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हुआ। ठीक है, क्योंकि ये सपोर्ट एरिया नहीं है, सपोर्ट एरिया क्या आपका ये लेवल है 19,550 है और 19,560 लेवल सपोर्ट एरिया दोस्तों, है ना। मैं आपको पूरा ऑप्शन चैन में एक्सप्लेन करता हूँ। ये पूरा ऑप्शन चैन है, 13:08 का ये चार्ट है, तो मैं इधर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब देखो आपको कैसे कंफर्मेशन निकाला जाता है ऑप्शन चैन का, वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि जो आप लोग सभी लोग जानते हो कि मेरा जो ट्रेड होता है वो पूरा का पूरा ऑप्शन चैन के बेस पे होता है। ठीक है, अब 19,600, अब 19,600 एक सपोर्ट एरिया था, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वो देखो आप समझो दोस्तों। 32 लाख का यहाँ पर वॉल्यूम है, एंड सेम आप अगर कॉल साइड आप देखो 16 लाख का वॉल्यूम है। ठीक है, अब कॉल साइड में आप देखो चेंज ओपन टेस्ट 1,14,000 है और पुट साइड आप देखोगे 1,17,000 है। एक चीज देखो आप यहाँ पर नोटिस किए होंगे, 4-5 दिन पहले मैंने वीडियो में भी बताया था, जब भी चेंज ओपन ट्रस्ट फ्लैट हो, फ्लैट का मतलब 3-4 हजार का डिफरेंस ये फ्लैट में काउंट होता है, 5,000 का डिफरेंस फ्लैट में काउंट होता है। ठीक है, 5,000 से ऊपर 7,000 8,000 होता है तो वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल हो जाता है, लेकिन 3-4 हजार मतलब कुछ भी नहीं, ये किसी भी 10 पॉइंट के मूवमेंट में ये चेंज हो जाएगी, वैल्यू बराबर हो जाएगी। ठीक है, 5-10 पॉइंट मूवमेंट होगा, वैल्यू बराबर हो जाएगी 3 मिनट के अंदर। ठीक है, मतलब 3 मिनट में ये रिफ्रेश होता है, तो मैं कह रहा हूँ कि 5-10 मिनट का मूवमेंट में ये वैल्यू बराबर हो जाए, उस हिसाब से समझो दोस्तों। अब जब आपको पता ही चल गया था कि यहाँ पर आपको फ्लैट है, आपका ये आपका चेंज ओपन का चांस हमको किस डायरेक्शन में, पुट साइड में, इसका मतलब मार्केट बुलिश होने के चांसेस है। ओके, एंड सेकंड थिंग आपको टोटल ओपन इंटरेस्ट भी अगर आप देखोगे 1,80,000 है, एंड कॉल साइड आप देखोगे 1,36,000 है, तो यहाँ से भी आपको हिंट मिल रहा है कि आपका तीनों के तीनों अगर आप देखोगे यहाँ पर कि तीनों चीज आपके क्या है कि दोस्तों आपके फेवर में चल रही है। आप देखोगे यहाँ पर आपका पहली बात आपका क्या हुआ कि आपका यहाँ पर आपका वॉल्यूम ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि चेंज ओपन इंटरेस्ट आप देखो पुट साइड में ज्यादा है। ठीक, उसके बाद पुट साइड में टोटल ओपन इंटरेस्ट भी ज्यादा है, तो सब तीनों की जब तीनों की चीजें हमारे फेवर में है तो चांसेस हमारे यही रहेंगे कि मार्केट अप साइड जाएगा। ठीक है, लेकिन आप एक यहाँ पर अब देखो, यहीं पर समझने वाली बात है कि मैंने आपको बताया कि सपोर्ट है जब जो 3 स्ट्राइक का फार्मूला है जो मेरा, उसको आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर आई बटन में लिंक दे दूंगा, मैं बहुत वीडियो में बोल चुका हूँ। देखो मैं बोलते बोलते भी थक जाता हूँ। अब मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते हो आप लोग की प्रॉब्लम है, बट क्या बताऊँ आप लोगों को, आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते हो आप लोग की प्रॉब्लम है, बट जो मेरा कर्तव्य है वो मैं अपनी तरफ से पूरा एफर्ट देता हूँ, हर एक पॉइंट का मैं आपको यहाँ पर अपडेट करता हूँ। अब 19,550 का आपको एक स्ट्राइक प्राइस लेना था, 19,600 का, 19,650 का। अब सबसे पहले आपको सपोर्ट लेवल समझना था। सपोर्ट अगर आप देखोगे 19,000 आपका 550 पे आप देखोगे 11 लाख का वॉल्यूम है, 3 लाख का वॉल्यूम है। ठीक है, आप देखो 43,000 का यहाँ पर चेंज ओपन इंटरेस्ट है, 19,000 का चेंज ओपन इंटरेस्ट है। अब देखो यहाँ पर 60,000 का यहाँ पर टोटल ओपन इंटरेस्ट है, 22,000 का टोटल। जब तीनों चीजें पुट से कम है कॉल साइड में और जब पुट में ज्यादा है तीनों चीजें, तो सपोर्ट एज ए स्ट्रॉन्ग वर्क करेगा आपका 550 लेवल। इसका मतलब ये कि 550 तो ब्रेकआउट नहीं होगा, प्राइस ब्रेक नहीं करेगा, और 19,600 भी 19,600 का एज ए सपोर्ट वर्क। बट मैं आपको क्या बता चुका हूँ कि जब भी जो बीच वाली स्ट्राइक प्राइस होता है 3 स्ट्राइक फार्मूले में,
इसी के आसपास हमको यहाँ पर क्या होता है, स्ट्राइक के बीच में कहीं एज सपोर्ट पे एंट्री मिलती है। तो मार्केट के कंडीशन के हिसाब से आज हमको सपोर्ट लेवल पे एंट्री करना था आज, है ना। और जैसा कि मैंने आपको टेलीग्राम पे भी अपडेट किया दोस्तों, यहाँ पर एग्जैक्टली हमने यहाँ पर मेंशन किया, वही मैं आपको बता चुका हूँ दोस्तों। स्टॉक मार्केट में आपको बड़ी चीजें आपको दिखती हैं, उसको समझना आसान है, बस छोटी चीजें आप लोग इग्नोर कर, जिसको लगता है कि फायदा नहीं है, बट एज ये बहुत ज्यादा फायदा किया है। अब जिसको ये बायर सिर्फ बायर पे सपोर्ट लेवल पर है, अगर यही चीजें इतनी ही चीजें अगर आपको समझ में आए तो एज यहाँ पर अच्छा खासा आप रिटर्न निकाल सकते थे, ठीक है। अब यही चीजें मैंने अपने टेलीग्राम पे भी अपडेट किया था। ओके, सेम टाइम फ्रेम पे 19,550 का 125 पे 119 का स्टॉप लॉस था। कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस है? 6 रुपए का स्टॉप लॉस है। रिटर्न आप देखोगे तो कहोगे वाह, यहाँ पर 125 से आप देखोगे 170 तक गया था, हालांकि मार्केट और ऊपर गया था, ठीक है। तो हमने जो यहाँ पर आप कैप्चर किया था वो भी मैं आपको कंडीशन बताया। तो देखो प्रीमियम चार्ट का भी अपना रोल होता है, तो वो भी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूंगा। हमने जो बॉटम से बिल्कुल यहाँ पर बाइंग किया था, बॉटम से आप देख सकते हो 125 से 119 का स्टॉप लॉस आता है। यहाँ पर बॉटम से हमने कैप्चर किया, लगभग 7% का रिटर्न है। 1:7 का यहाँ पर रिस्क रिवार्ड है, करेक्ट है। अब देखो एक चीज यहाँ पर मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप इस ग्रुप में स्ट्राइक प्राइस क्यों नहीं अपडेट करते हो, तो ये भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ऑप्शन चेन। अब देखो दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होता, इस स्ट्राइक प्राइस को अपडेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर लेबल्स अपडेट करने में कोई प्रॉब्लम। लेकिन क्या है कि सिर्फ एक चीज से मुझे बहुत गुस्सा आता है। गुस्सा क्या, मेरे को बहुत बुरा लगता है। एक तो मैं अपना पूरा एफर्ट देके आपको स्ट्राइक प्राइस अपडेट कर रहा हूँ, लेवल अपडेट कर रहा हूँ। अब क्या है कि रिस्क मैनेजमेंट वाला पार्ट भी मैं आपको हमेशा पढ़ाऊँ, है ना। तो ये तो नहीं हो पाएगा ना। तो इतना तो आप लोग दिमाग होना चाहिए, अगर आप ट्रेडर हो तो इतना तो आपको आना चाहिए कि रिस्क कैसे आपको मैनेज करना चाहिए अपने कैपिटल का। ओके, अगर आपका एक भी स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो आप उल्टा मुझे बोलते हो, है ना। तो ऐसा आपका एक भी स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो आप उल्टा मुझे बोलते हो, है ना। तो ऐसा मैं नहीं चाहता कि आप लोग मुझे बोलो, है ना। आप अपने हिसाब से जो करना करो। मेरा जो पर्सनल भी होता है वो मैं शेयर कर देता हूँ, यहाँ पर जो एनालिसिस भी होता है, जो मेरा मार्केट का देखने का नजरिया वो मैं शेयर करता हूँ, उसके हिसाब से आप अपना एंट्री एग्जिट कर सकते हो दोस्तों। ओके, ठीक है। तो इस तरह से आप प्लान कर सकते हो। मैं अपना हेल्प के लिए, आपके हेल्प के लिए मैं यहाँ पर पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करता रहता हूँ उसी टाइम पे, जिस टाइम पे मैं ग्रुप पर बैठा, ताकि आपको एग्जैक्टली मार्केट में हेल्प मिलता रहे। अब जैसे हमने इसको भी हेल्प आपको यहाँ पर अपडेट किया था क्लियरली, वेट 45,400 ब्रेकआउट, बट रेंज ब्रेकआउट होना चाहिए, ठीक है। रेंज ब्रेकआउट यानी आप एग्जैक्टली अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी का सेम रेंज ब्रेकआउट हुआ है, ये आप देख सकते हो। 45,000 आपका ये 400 लिमस जो आपका 45,500 है, एग्जैक्टली मार्केट ये रहा 45,400। मार्केट आया बट रेंज ब्रेकआउट हुआ तब जाके मार्केट डाउन, अदरवाइज ये आता नहीं है। अब इसका रीजन मैं भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। ऑप्शन चेन बहुत ही पावरफुल चीज है दोस्तों। सपोर्ट लेवल फाइंड करना था, जब तीनों चीजें हमारे फेवर में है तो मार्केट चांस जा रहता है कि मार्केट रिवर्स होने का, लेकिन ये 50% कंफर्मेशन होता है, जैसा मैं आपको बता देता हूँ अभी, ठीक है। ओके, क्योंकि आज कल परसों छुट्टी है तो मैं आपको पूरा और डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ, ताकि आपको 2-3 आप प्रैक्टिस कर पाओ, ठीक है। सारी चीज मैं रिवील करने की कोशिश करता हूँ, बट शर्तें वही है कि थोड़े से कुछ लोग को नहीं समझ में आता है तो वो फिर कुछ ना कुछ कमेंट करते हैं, तो उससे मेरे को अच्छा नहीं लगता है ना, कि आप इतना मेहनत भी कर रहे हो, ऊपर से आप सुन भी रहे हो दूसरे को, तो ऐसा क्या है मतलब, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप थोड़ा बहुत ध्यान रखा करो अपना दोस्तों। अब देखो अजय, यहाँ पर सप्लाई एंड डिमांड मैं आपको बता चुका हूँ कि सप्लाई एंड डिमांड आपको देखना चाहिए जब भी आप लेबल्स पे। ये क्या, ये पूरा का पूरा अपना सप्लाई एरिया हो गया, ठीक। अब एज डिमांड जोन एरिया आपको कैसे पता करना है, सिंपल, मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, ये रहा अपना डिमांड जोन एरिया, ठीक। और ये जो लेबल्स आप देख रहे हो, ये जो 19,000 आपका 560 लेवल है, वही ये डिमांड जोन का सपोर्ट लेवल है, और यहीं से मार्केट रिवर्स हुआ है। आप देखोगे तो यहीं से मार्केट रिवर्स हुआ है, ये आप देखो ना, आप देखोगे तो यहीं से मार्केट रिवर्स हुआ है, ये आप देखो ना, ये देखो आप, ठीक है। ये वही लेवल है जहां से मार्केट क्या हुआ, रिवर्स हुआ है। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं स्विच कर देता हूं, और ऐसा कुछ भी नहीं है। डिमांड जोन एरिया का सपोर्ट लेवल से मार्केट एग्जैक्टली वहीं से आप देखोगे यहाँ से रिवर्स हुआ, कंटिन्यू बुलिश गया है, ठीक। तो अगर आप ये छोटी छोटी चीजों को, आप प्रॉब्लम को नहीं समझोगे तो फिर मैं आपको क्या ही बता सकता हूँ, है ना। और इसका डिमांड जोन एरिया कैसे फाइंड किया था, इसके बारे में स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होना चाहिए, सिंपल सा, ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड एरिया है, ये अपना स्ट्रॉन्ग सप्लाई एरिया है। एज अ मार्केट अगर ये डाउन ट्रेंड से अगर अप ट्रेंड जाता है तो ये सप्लाई जोन एरिया डेफिनेटली वर्क करता। अगर 19,560 19,000 आपका 600 लेवल या 19,550 लेवल एज यहाँ पर स्ट्रॉन्ग आपका कॉल साइड में ओपन ट्रस्ट एंड प्लस वॉल्यूम ज्यादा होता था, एज यहीं से रिवर्स मार्केट हो जाता, ठीक है। तो
इस तरह से चीज़ों को आप अगर डिवाइड करके समझोगे तभी जाके आप, मैं फिर से वही कह रहा हूँ कि छोटी छोटी बातों को आप समझने की कोशिश करो। करेक्ट है। तो मंडे को कैसे आप ट्रेड कर सकते हैं। ओके दोस्तों, देखो डिमांड जोन सप्लाई जोन जैसे मैंने ड्रॉ किया, देखो सिंपल। ओके, जहां जहां सप्लाई एरिया तहां तहां मैंने रेड लगा दिया, जहां जहां आपका डिमांड जोन एरिया तहां तहां मैंने ग्रीन लगा दिया। करेक्ट है। एंड हॉरिजॉन्टल लाइन जो ब्लैक वाली है ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया है, प्लस आपका फ्लिप आपका स्ट्रॉन्ग से रिवर्सल एरिया है। ठीक है, तो ये सब चीजें हो गया। अब इसी को मैं आपको डेटा वाइज आपको वेरीफाई करना होता है। ये मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि डेटा वाइज आपका करेक्ट होना चाहिए लेबस, तभी जाके एग्जैक्टली लेबस वर्क करते हैं, अदरवाइज लेबस ये वर्क नहीं करेंगे। अब डेटा वाइज कैसे वेरीफाई करना है वो मैं आपको, सबसे पहले क्लोजिंग आपको देखना है। क्लोजिंग के पास कौन सी स्ट्राइक प्राइस आपका 700 है, उसके बाद आता है 550। अब इन दोनों लेवल पे कैसे अपने को ट्रेड करना है, यानी आपको 600 इग्नोर करना है क्योंकि 600 पर ऑलरेडी यहाँ पर बायर्स है, तो 550 को कंसीडर करें क्योंकि ऑलरेडी मार्केट यहाँ पर रेंज है। तो ऐसे भी बायर्स एरिया है, तो उस पर क्या होगा मार्केट, अगर क्योंकि फेक ब्रेकआउट होना बहुत जरूरी है, अगर ब्रेक करेगा तभी जाके नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस पे क्या होगा, कंफर्म होगी प्राइस। ठीक है, तो 550 पे अगर आप देखोगे तो सिंपल, अगर आप देखो दोस्तों 550 ये रहा 550, तो ऐसे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल क्या है कि अपना नहीं है। ठीक है, ओवरऑल देखो सपोर्ट एरिया है, तो बट वही है कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया जो है आपका 500 पे है, बट लेबस जो वर्क करना चाहिए 550 के नीचे। मार्केट अगर 10 पॉइंट भी जाता है तो मार्केट बुलिश हो जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, सिंपल सा है। अगर 10 पॉइंट भी मार्केट अगर 550 के नीचे जाता है तो मार्केट क्या होगा, बुलिश होगा। अगर मार्केट ये आया और अगर डायरेक्टली मार्केट आ रहा है तो मार्केट क्या होगा, ऐसे रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, और ये जाएगा सप्लाई एरिया में, सप्लाई एरिया में जाएगा तो मार्केट क्या होगा, यहाँ पर होल्ड होगा, और वॉल्यूम अगर इंक्रीज होगा पुट साइड तो मार्केट ब्रेक एंड कंटिन्यू क्या होगा, मार्केट बुलिश। ठीक, तो इस तरह से अपने को ये चीजें ध्यान रखना है। अब सेम एज अगर मैं बात करूं आपका, तो एक लेवल्स अपना हो गया 550, एंड अगर मैं सेकंड लेवल्स की बात करूं तो ये 550 अपना हो गया, एंड सेकंड अपना हो गया 700 लेवल। ओके, तो 700 लेवल्स की अगर हम देखें तो 700 लेवल पे कैसे अपन ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि ये नियरली आपका आउट ऑफ द मनी। तो लेवल्स तो देखो, अगर आप जो आपका टोटल ओपन इंटरेस्ट है वो सिमिलर है, सिमिलर का मिस की सिर्फ जो वैल्यू ज्यादा चेंज है वो 19,000 आपका 800 पे चेंज है। ठीक है, तो सिमिलरिटी आपको पता है कि ये दो आपका स्ट्राइक प्राइस किसी काम का नहीं है। अब स्ट्रॉन्ग कौन सा है आपका 19,800, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट जो होनी चाहिए ब्रेक होनी चाहिए 19,750 को ब्रेक होनी चाहिए। तो एज 19,750 ब्रेक होता है तो मार्केट में रिवर्सल होने का चांसेस रहेगा। बाकी ये दोनों स्ट्राइक प्राइस सिमिलर है, ज्यादा इस पे ना तो आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव है, चेंज ओपर कोई भी चेंज है ही नहीं है, मतलब 75-77 हजार का मतलब क्या है, कुछ भी नहीं है। तो ऐसे हिसाब में हमको यहाँ पर कोई भी कंफर्म नहीं है प्राइस जो कंफर्म होगा। क्यों, अब देखो यहाँ पर कंसीडर में इसको क्यों कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखो चेंज ओपन ट्रस्ट में ट्रेड ही नहीं किया, जो भी ट्रेड किया गया था वो क्लोज हो गया पोजीशन, तो फ्रेश पोजीशन ऐड होगा, और जो लोग बीटीएसटी कैरी किया होगा वो लोग तो ट्रेड करेगा ही करेगा। ठीक है, तो इससे अपने को हिंट मिल जाए, अगर मार्केट कंटिन्यू बुलिश जा रहा है तो 750 ब्रेक होने के बाद एक अपने को यहाँ पर रिवर्सल ट्रेड मिलेगा। अब 700 ऊपर कौन सी स्ट्राइक प्राइस है आपका, 700 ऊपर 750 हो गया, तो ये आपका सप्लाई एरिया। ठीक है, तो सप्लाई एरिया अपना क्या होगा, लगभग बायर्स एरिया, डिमांड जोन एरिया 750-780 ये डिमांड जोन एरिया है। ठीक है, तो ऐसा डिमांड जोन एरिया में कॉल साइड में अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो ये क्या होगा, ब्रेक, और जब वॉल्यूम ब्रेक होगा तो मार्केट क्या होगा, कंटिन्यू डाउन ट्रेंड। ओके, तो इस तरह से अपने क्या करना, अपने को प्लान करना है, अपने को ट्रेड करनी है। अब थोड़ा सा एक और लेवल्स बात कर लेते हैं 19,900 का, क्योंकि 19,900 भी हमारे लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट है। तो 19,900 की बात करें तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल ही है कि इंट्राडे में देखो यहाँ पर पोजीशन देखो क्लोज हुआ है, बट इंपॉर्टेंट ये है कि जब भी पोजीशन क्लोज होता है तो देखो हाई भी क्वांटिटी के साथ बाइंग किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी होता नहीं है ना, कोई भी होता नहीं, मतलब कि यहाँ पर जो बीटीएसटी वाले होते हैं जो कैरी किया पोजीशन, बहुत कम लोग कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर ओपन किए। लेकिन इंट्राडे में क्या होता है कि हैवी क्वांटिटी के साथ यहाँ पर बाइंग किया या सेलिंग किया जा सकता है, लेकिन मार्केट बहुत दूर है। ओके, लेकिन मार्केट क्या बहुत दूर है, तो आपको आधा एक घंटा बाद आपको चेक करना होगा। अगर देखो चेंज ओपन इंटरेस्ट अगर सिंपल, अगर 19,900 पे अगर चेंज ओपन इंटरेस्ट ज्यादा हो रहा है, कॉल वाले से अगर चेंज ओपन इंटरेस्ट क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है पुट में, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि लोग क्या कि पोजीशन एग्जिट कर रहे हैं। लेकिन वॉल्यूम उस केस में क्या होना चाहिए, आपका कॉल साइड वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए, चेंज ओपन इंटरेस्ट आपका क्या होना चाहिए, आपका पुट साइड में ज्यादा होना चाहिए। तो ऐसा हिंट मिलेगा कि पोजीशन लोग यहाँ पर एग्जिट कर रहे हैं, ना कि ऐड कर रहे हैं। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एंड थोड़ा सा बैंक निफ्टी का भी ओवरव्यू देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में देखो एक अच्छा कंडीशन बना है, मैं आपको 15 मिनट पे दिखाता हूँ। एक अच्छा लेबस ये आपका है 45,190, यानी 45,000 आपका 200 लेबस है, एंड 45,600 लेबस है।
मार्केट अगर 600 के पास अगर ओपन होता है तो एक अच्छा खासा बुलिश साइड का मोमेंटम मिलेगा और डेफिनेटली मार्केट आपको 45,800 को ब्रेक करेगा। 600 के आसपास अगर मार्केट ओपन होता है तो ये भी पॉइंट आप ध्यान रखना दोस्तों, ओके। और अगर रही बात आपका ये 45,200 अगर ब्रेकआउट होता तो एक अच्छा खासा अपने को 200 अगर ब्रेकआउट होता तो एक अच्छा खासा अपने को 45,000 का मूवमेंट अपने को नीचे अच्छा खासा 200 पॉइंट का मूवमेंट आप देखने को मिलेगा। मैं आपको डेटा वाइज आपको समझाता हूँ तो आपको क्लियर समझ में आएगा। बहुत लोगों को बहुत अच्छा समझ में आता है ऑप्शन चैन, बहुत लोगों को कंफ्यूज जाता है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि थोड़ा सा प्रैक्टिस। 45,000 मैं 700 की बात कर रहा था, 45,700 आप देखोगे क्लियरली क्या है कि यहाँ पर क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है यहाँ पर कम ऐड है, लेकिन उसके ऊपर क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट ऐड किया गया 45,800। तो जैसे ही 45,700 प्राइस आएगा यहाँ पर गेम क्या होगा, चेंज होगा। गेम चेंज का मतलब ये कि गेम यहाँ पर से खेल शुरू होगा। या तो ये लोग पोजीशन अपना इंक्रीज करेंगे या तो क्या करेंगे ये लोग अपना पोजीशन एग्जिट करेंगे। एग्जिट करने के लिए क्या करेंगे, ये लोग सबसे ज्यादा वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे, ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे। अगर चेंज ओपन इंटरेस्ट का आपका पुट साइड में अगर कम है, अभी तो है ही नहीं है यहाँ पर, मतलब अभी तो कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं है ज्यादा, ओके। लेकिन बाय द वे अगर यहाँ पर 45,000 चेंज ओपन इंटरेस्ट अगर कम है और कॉल साइड में ज्यादा है और प्लस वॉल्यूम भी ज्यादा है तो उस केस में मार्केट रुकेगा वहां पर, ठीक। लेकिन अगर चेंज ऑफ इंटरेस्ट क्या है आपका पुट साइड ज्यादा है और वॉल्यूम कॉल साइड ज्यादा है तो उस केस में मार्केट क्या होगा, रुकने के बाद ब्रेकआउट हो जाएगा, यानी कंटिन्यू हो जाएगा मार्केट अप ट्रेंड के। तो उस केस में अपने को अच्छा खासा एक मोमेंटम मिलेगा। ये 700 के ऊपर यानी 800 ब्रेक करेगा एंड यहाँ पर क्या अपना सप्लाई एरिया 45,900, ठीक है। तो अपने को 700 ब्रेक करेगा तो डेफिनेटली 900 तक जरूर जाएगा। अगर 800 पे इंक्रीज हो रहा है कुछ भी तो यहाँ से रिवर्स होगा नहीं। सप्लाई एरिया क्या आपका 940 है तो मार्केट 940 तक जाएगा, अपना टारगेट हो जाएगा 45,900 सीधा, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पर प्लान कर सकते हैं। और डाउन साइड के लिए मैंने आपको बता दिया, डाउन साइड के लिए अपना 45,200 ब्रेक होता है डायरेक्टली, तो अपन ट्रेड कर सकते हैं यहाँ पर। बट वही है कि सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम का आपको ध्यान देना है। तो आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया दोस्तों। एंड वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड उम्मीद करते हैं कि जो चेंज ओपन इंटरेस्ट है और ये आपका ऑप्शन चेंज जैसे मैं आपको बता रहा हूँ उससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। और कोई भी डाउट होता है जो ओपन इंटरेस्ट, चेंज ओपन इंटरेस्ट, वॉल्यूम या ऑप्शन चेन में कोई भी चीज़ें डाउट होता है तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हो और डिटेल में थोड़ा कमेंट कीजिए, ठीक है। डिटेल में आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको की पॉइंट आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन आप शॉर्टकट में अगर आप कमेंट करोगे तो फिर मेरे को भी नहीं समझ में आए कि आप समझना क्या चाहते हो, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि कोई भी पर्सन अगर कोई चीज़ अगर मेंशन कर रहा है तो उसके पास सही नॉलेज जाए, ओके। आधी अधूरी नॉलेज में दे के और फिर मैं अपना ही मतलब ये नहीं चाहता हूँ ना कि मुझे फिर बाद में ये कहें कि आपने बताया था फिर वो वर्क नहीं करा, ठीक है। तो ये सब मेरे को पसंद नहीं है, ठीक है। मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि जो बताऊं वो काम करना चाहिए, कुछ ना कुछ तो जरूर हेल्प करे, बस मैं यही चाहता हूँ, ओके। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स एंड मिलते हैं।